खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। बिहार की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। विकासशील इंसाफ पार्टी VIP के अध्यक्ष और राज्य के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने NDA गठबंधन को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। यही नहीं, मानसून सत्र को लेकर बुलाई गई बिहार NDA विधानमंडल दल की बैठक का भी उनकी पार्टी के विधायकों ने बहिष्कार किया। मानसून सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही संपन्न होने के बाद विधानसभा के सेंट्रल हॉल में CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में NDA विधानमंडल दल की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, जीतन राम मांझी सहित कई विधायक और विधान पार्षद मौजूद थे, लेकिन बैठक में न तो मुकेश सहनी पहुंचे और न ही उनके पार्टी के कोई अन्य विधायक। मुकेश सहनी ने कहा कि ऐसी बैठक में जाने का कोई लाभ नहीं जहां NDA के घटक दलों को अपनी बात रखने का मौका न मिले। कहा कि गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस दौरान वाराणसी में जिस तरह का व्यवहार UP सरकार के द्वारा किया गया, उसको लेकर भी मुकेश सहनी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। गौरतलब है कि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में 18 स्थानों पर फूलन देवी की विशाल प्रतिमा लगाना चाहते थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। वाराणसी में मुकेश सहनी को सभा की इजाजत भी नहीं मिली। मुकेश सहनी इससे नाराज हैं। उन्हें कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। UP में अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने की चाहत रखने वाले मुकेश सहनी इस मुद्दे पर लगातार हमलावर हैं। वहीं आगे मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हालात बने, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में सन ऑफ मल्ला का डर है। ये होना भी चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी डर दिखना चाहिए। सन ऑफ मल्ला का डर उत्तर प्रदेश में दिखा, ये हमारे लिए खुशी की बात है। बाकी रहा उत्तर प्रदेश की सरकार अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, बाकी हमें जो करना है वो हम लोग कर ही रहे हैं। और ये अच्छा है कि एक सन ऑफ मल्ला का डर उत्तर प्रदेश में दिखा। नहीं, विरोधी जिस तरीके से आपका कह रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, क्या लगता है? वो सरकार का घटना से बिहार से या उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। कृपया करके उत्तर प्रदेश का घटना और बिहार की घटना से कोई भी न जोड़े। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का सरकार जो निर्णय लिया है वो अपने हिसाब से वो जो भी लिए हैं, और मेरा डर दिखा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सन ऑफ मल्ला का ताकत पूरे देश में फैल रहा है। और कल 5000 पुलिस बनारस में सरकार ने उतार दिया और अपने तरीके से सारे कार्यक्रम को रोक दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार अच्छा काम नहीं किया। खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, हमेशा विचार है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो सबका विश्वास उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा है। योगी जी को ये चीज़ समझने की आवश्यकता है, खास करके छोटे समाज के लोग, छोटे जाति के लोगों को अगर कुछ करना चाहते हैं, अपने पूर्वज को याद करना चाहते हैं, तो उनको शांतिपूर्ण उनको आज़ादी देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो खैर उसका योगी जी ही बताएंगे क्यों नहीं दिया। लेकिन क्या है कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब हमारी बात VIP पार्टी का बात नहीं माना जा रहा है, तो ऐसे बैठक में जाकर क्या मतलब है? सरकार है हम लोगों का, मांग तो कुछ नहीं है, मांग तो घर बैठेंगे तो बात होगा। नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रहे हैं। रहा कि NDA के बैठक में हम लोग नहीं गए हैं, क्योंकि NDA के बैठक का मतलब होता है कि NDA का बात रखा जाए, सुना जाए। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी या मांझी जी, हम सबको मिलकर सोचने की आवश्यकता है कि अगर NDA है तो NDA का विधायक का, NDA का नेता का बात रखा। आपकी नहीं सुनी जाती है। नहीं, देखिए मेरा कुछ नहीं, मैं वो योगी जी जो भी किए वो अपना किए हैं। बिहार में हमारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है।
छात्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा WIT के मूल स्वरूप में बदलाव की साजिश और डिस्टेंस एजुकेशन बंद को लेकर विरोध में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन कार्यक्रम आहूत की गई। पुतला दहन कार्यक्रम में पूर्व छात्रों का आक्रोश मार्च केंद्रीय पुस्तकालय परिसर से चलकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एक सभा में तब्दील हो गई। वहीं आक्रोश मार्च का नेतृत्व छात्र राजद दरभंगा प्रमंडल अध्यक्ष प्रवीण कुमार प्रशांत ने करते हुए कहा कि जिस प्रकार से लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा मिथिला यूनिवर्सिटी अंतर्गत एक के बाद एक शिक्षण संस्थानों को खत्म कर रही है, यह बहुत ही निंदनीय है। पहले लॉ कॉलेज बंद किया गया, उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन को खत्म किया गया और अब जिस प्रकार महिलाओं के शिक्षा के सबसे बड़ी संस्थान दरभंगा WIT को खत्म करने की कोशिश की जा रही, जिसे छात्र राजद कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। WIT पे हमला करना बंद करो, छात्रों के साथ अत्याचार करना बंद करो। आज छात्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन करने का मुख्य मेरा कारण है कि लगातार हम लोग मिथिला यूनिवर्सिटी से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से WIT के स्वरूप में बदलाव ये लोग कोशिश कर रहे हैं और WIT हमारे मिथिला की बहुत ही गौरवमय संस्था है, जिनका सोच हमारे देश के भारत रत्न माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का सोच और जो हमारे मिथिलांचल के जो महान वैज्ञानिक थे स्वर्गीय मानस बिहारी वर्मा सर का उनका जो परिश्रम रहा, उन्होंने जो सींचने का काम किया, वो उनके जो सपना था कि मिथिलांचल की हर एक गांव से हर एक घर से एक बेटी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़े और लगातार WIT अपना एक से एक इंजीनियरिंग के सेक्टर में अच्छा काम देने का, अच्छा रिजल्ट देने का काम किया। लेकिन मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति के द्वारा और मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रशासन के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत WIT को ख़त्म करना चाहती है। तो छात्र राष्ट्रीय जनता दल आज पुतला दहन के माध्यम से मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रशासन को बता देना चाहती है, अगर मिथिला यूनिवर्सिटी WIT के किसी भी स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगी तो छात्र राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर के सदन तक चैन से बैठने नहीं देगी VC को। और मेरा दूसरी मांग है, लगातार देख रहे हैं कि नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा एजुकेशन हब रहा है डिस्टेंस एजुकेशन, जो लगातार 2 साल से बंद है। हम मांग करते हैं आज मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रशासन से कि डिस्टेंस को भी चालू किया जाए। अगर डिस्टेंस को भी चालू नहीं किया जाता है, लगातार छात्र राष्ट्रीय जनता दल आज पुतला दहन किया, लगातार चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और निश्चित। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक स्वर्ण प्रकोष्ठ दरभंगा की ओर से केशव चौधरी हत्याकांड को लेकर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना की अध्यक्षता प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश चंद्र झा ने की। जाप दरभंगा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम उर्फ मुन्ना खान ने बताया कि बिहार में अपराधियों का मनोबल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार अपराध पर अंकुश लगाने में बिल्कुल फेल हुई है। बीते दिनों मनीगाछी थाना अंतर्गत चनौर गांव में जिस प्रकार की घटना हुई, उससे समाज शर्मसार है। अध्यक्षता कर रहे प्रकाश चंद्र झा ने कहा कि केशव चौधरी हत्याकांड बेहद शर्मनाक और मार्मिक घटना है। उन्होंने इस घटना की न्यायिक जांच करते हुए दोषियों को अविलंब सजा देने की मांग की। अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करना होगा। केशव चौधरी के हत्याकांड को जितनी भी मांग की जाती है, सरकार पता नहीं कौन सा गांजा मार के सो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि केशव चौधरी का जो हत्या हुआ, उसको लिपापोती कर उसको मतलब दिशाहीन किया जा रहा है। इसके विरोध में आज जवन के कारखानी प्रदेश अध्यक्ष हमारे उनकी अध्यक्षता में आज यहाँ पर हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। सीधी सी मांग कि जो मेडिकल रिपोर्ट आया है, उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उस पर हम लोग को शक है। चूँकि जब इतना बड़ा कांड था तो यहाँ पर मेडिकल बोर्ड बैठा करके इसका ये रिपोर्ट आना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हम लोग मांग करते हैं सीधे तौर पर कि इसका जांच जो है CBI से होना चाहिए। चूँकि एक बार अगर किसी डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया है
तो दूसरी बार तभी बदली जा सकती है जब सीबीआई जांच करे, क्योंकि हमको बिहार सरकार पर कहीं पर भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अपराध का नियंत्रण के ऊपर नहीं है। एक विधायक का नाम आया, विधायक का नाम यहाँ तक आया कि थाने में बैठे हुए थे वो, और वो पैरवी कर रहे थे कि यहाँ से मैनेज हो जाए। लेकिन मैं जो हमारी प्रशासन है मैं उसको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कम से कम 6-7 अपराधी को पकड़ा है और बाकी जो मुलविस है उसको भी पकड़े और स्पीडी ट्रायल चला कर दे। अविलंब उन लोगों को फांसी की सजा हो, ताकि बिहार के अंदर मैसेज जाए, जो अपराधी हैं, जो शराब माफिया हैं, उन पर अंकुश लगे और वो लोग डरे, और प्रशासन की दबिश की जरूरत है ताकि खुलेआम जो अपराधी घूम रहे हैं उन पर अंकुश लग सके। श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में संयुक्त श्रम भवन रामनगर ITI के निकट अवस्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से शिव शक्ति बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड दरभंगा द्वारा 28 जुलाई को ऑफलाइन जॉब कैंप का आयोजन किया गया है। जॉब कैंप में आयु 19 वर्ष से 35 वर्ष तक के सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक, इंटर और स्नातक होगी। कंपनी द्वारा सहायक विक्रेता पद के हेतु 8500 प्लस अन्न भत्ता प्रतिमाह दिया जाएगा। इस काम के लिए आवेदक दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर के लिए आवेदन कर सकेंगे। नियोजन कैंप में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का NCS पोर्टल पर निबंधन होना अनिवार्य है। छात्र संगठन आइसा के नेतृत्व में दरभंगा आइसा जिला कार्यकारी सचिव मयंक यादव के नेतृत्व में 5 सदस्यीय नेताओं ने डिस्टेंस एजुकेशन और लॉ कॉलेज में नामांकन शुरू करने, WIT के अस्तित्व को खत्म करने के खिलाफ बिहार विधानसभा सत्र के दौरान मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर के धरना स्थल पर 30 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू किया। वहीं धरना स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि आज विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना गया है। आज विश्वविद्यालय में सिर्फ छात्रों को परेशान किया जा रहा है, रिजल्ट में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कुलसचिव भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। बिहार के उस शिक्षा का पर यूपी मॉडल नहीं चलेगा। बिहार के उस शिक्षा पर यूपी मॉडल। वहाँ के कर्मचारी है, उनके पुत्र का बहाली हो गया। मिथिला यूनिवर्सिटी में बिना किसी जानकारी के 13 कर्मचारी के बेटे पोते का बेटी का बहाली हो गया। तो आउटसोर्स डेली वेजेज के नाम पर विश्वविद्यालय प्रशासन, विश्वविद्यालय में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो प्रोफेसर इंचार्ज हैं, उनके पालियों को नौकरी दे रही है। यहाँ पर रिटायर्ड कर्मियों को जबरदस्ती 11 महीना का कॉन्ट्रैक्ट देकर के रखा जा रहा है, और यहाँ पर हजारों नौजवान, लाखों नौजवान रोजगार के कारण भटक रहे हैं। तो विश्वविद्यालय में जो अराजकता है, अपने हिसाब से जो विश्वविद्यालय चलाने की कोशिश है कुलपति और कुलसचिव की, ये नहीं चलेगा। ये विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है और छात्रों की समस्या प्रायोरिटी में रखनी होगी, नहीं तो ये विश्वविद्यालय हमारा है, यहाँ की जमीन हमारी है। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन मनमानी जाया करेगी तो आज हम अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किए हैं। हम निश्चित रूप से आने वाले समय में विश्वविद्यालय को बंद करेंगे। WIT का जो इन्होंने को एजुकेशन में बदलने का जो प्रस्ताव लिया है वो उनको वापस लेना होगा। विधि पदाधिकारी जो लगातार मनमानी कर रही है, एक दिन भी 2 साल में क्लास छात्रों का नहीं ली है, और उनको 15,000 सैलरी के अलावा अतिरिक्त दिया जा रहा है, जो कि विश्वविद्यालय के फंड का दुरुपयोग है। यदि इस तमाम चीजों पर हमारे साथ आमने सामने की वार्ता नहीं होती है तो हम विश्वविद्यालय को ठप करेंगे, चाहे उसका अंजाम जो भी हो। आज सनसन शुरू होगी। नाम बताइए। संदीप कुमार चौधरी, राज्य सह सचिव आइसा। का मुख्य मुद्दा डिस्टेंस बचाओ, लॉ बचाओ, WIT बचाओ के अभियान के दरमियान जिस तरीके से मिथिला विश्वविद्यालय में धांधली किया जा रहा है, आप परीक्षा विभाग में जाकर के देखिए, परीक्षा के सवाल पे, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जिस तरीके से मिथिला विश्वविद्यालय को शैक्षणिक जगत के अड्डा माना जाता था, उस जगत को आजकल ठेकेदारों का अड्डा बना दिया गया है। इस तरीके से लूटपाट का अड्डा जो मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर मिथिला विद्यालय प्रशासन बना दी है, हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले टाइम में और व्यापक तरह आंदोलन चलेगा। आज हमारा अनशन आज से शुरू हुआ अनिश्चितकालीन, जब तक वार्ता नहीं होगी तब तक हम लोग का जितना दिन चलेगा उतना दिन अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा। सावन की पहली सोमवारी में विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन मुखद्वार पर ताला बंद होने की वजह से शिव भक्तों में मायूसी छा गई। वहीं माधेश्वर परिसर के शिव मंदिर में जहां भक्त पूजा करने तो आए थे, लेकिन शिवालय बंद होने की वजह से वह गेट पर ही शिव का नाम लेकर पूजा करते दिखे। वहीं भक्तों का कहना था कि पिछले वर्ष भी कोरोना की वजह से यही हालात थे, तो वहीं इस वर्ष भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं। लोगों ने भगवान से कामना करते हुए
कोरोना महामारी जल्द से जल्द दूर हो जाए की प्रार्थना की। मंदिर में जल चढ़ाने के लिए हैं महादेव जी का। लेकिन मंदिर तो बंद है। कोरोना महामारी के लिए बंद किया गया था। आज क्या है? आज पहले सोमवारी है। आज पहले सावन की पावन महीना है। कोरोना के कारण बंद है। ये कोरोना के कारण क्या नाम? नाम? दीवा कुमारी लिए आए हैं भोला बाबा को। सावन का पहला सोमवारी है और आस्था और ये के लिए आए हैं, लेकिन कोरोना के चलते जो है सब बंद है, सारा बंद है। तो पिछले साल भी बंद था, ये पहला सोमवारी है सावन का, इस बार भी बंद है। लेकिन भक्त लोग तो आएंगे ही जैसा भी हो परिस्थिति, आस्था है ये सारा। तो किस प्रकार से पूजा किए हैं? बाहर से ही जल चढ़ाए हैं, फूल चढ़ाए हैं, बेलपत्र चढ़ाए हैं, जितना भी जो भी सामग्री है देख रहे हैं कि गेट पर ही चढ़ा रहे हैं। अंदर बंद है, ताला बंद है, तो कैसे जाएंगे भीतर? तो क्या बाबा से आपने क्या मांगा जो अभी स्थिति है? महामारी खत्म हो, ये कोरोना चला जाए, सारा परिस्थिति जो है पटरी पर आ जाए। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के प्रमंडलीय मंत्री और प्रदेश संगठन मंत्री राजकिशोर सहनी ने ग्रामीण डाक सेवकों की ओर से कहा कि कमलेश चंद्रा कमेटी की सिफारिशों को विभाग की ओर से पूरी लागू न कर काट छाट कर लागू किया गया है, जिससे ग्रामीण डाक सेवकों को सही से लाभ नहीं मिल सका है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण डाक सेवकों को 12, 24 और 36 वर्ष की अवधि पूरा कर लेने पर पदोन्नति को लागू किया जाए। वहीं 180 दिनों का अवकाश की राशि का भुगतान भी किया जाए। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी की राशि 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख तक किया जाए। सैनी ने कहा कि ग्रामीण डाक सेवक कर्मियों के स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं को लागू किया जाना चाहिए। मिथिला लोक मंथन दरभंगा चेतना प्रज्ञा प्रवाह उत्तर बिहार प्रांत के द्वारा संस्कृत कार्यक्रम सम्मान समारोह का आयोजन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में किया गया। कार्यक्रम का विधिवत दीप प्रज्वलित कर अपने अध्यक्षीय संबोधन में शशिनाथ झा कुलपति कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय ने कहा कि मिथिला लोकमंथन के द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चय ही मिथिलांचल को एक नई पहचान प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मिथिला लोकमंथन स्थानीय कलाकारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विद्याओं का प्रशिक्षण और रूपांतरण करवा रही है वह प्रशंसनीय है। साथ ही उन्होंने मिथिला लोकमंथन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि मिथिला लोकमंथन नाम से ही विदित है कि मिथिला के कलाओं का मंथन, जिससे एक विशेष प्रकार की खुशबू निकल कर आ रही है। गलती हो गई है, कार्यक्रम की आप विधिवत शुरुआत कर दें। मिथिला लोक मंथन का कार्यक्रम था। सामाजिक रूप से मिथिला के पुरानी परंपराओं को पुनः जागरण करने का जिस प्रकार का काम मिथिला लोक मंथन कर रहा है, उसके लिए मैं मिथिला लोक मंथन के सभी सदस्यों को साधुवाद देता हूँ। इतना बढ़िया कार्यक्रम, लड़कों में नए प्रकार का हुनर पैदा करना, नया स्किल पैदा करना, जिससे उनको रोजगार का भी सृजन होगा। ये पहली ऐसी संस्था है जो मिथिला के अंदर मिथिला के कल्चर को समेट कर किस प्रकार रोजगार पैदा हो उसकी चिंता कर रहा है। इसलिए मैं अपनी ओर से इनको धन्यवाद देता हूँ। साधुवाद। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लेहरिया सराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं
बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।